नमस्कार। तो कल संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस का अंबेडकर से रिलेटेड यानी कि बाबा साहिब अंबेडकर से रिलेटेड एक बयान दिया। लेकिन उस बयान को पूरा नहीं दिखाया जा रहा सोशल मीडिया पर। कुछ नेता, बड़े-बड़े नेता हैं जो कि उसको पूरा नहीं शेयर कर रहे बयान को। बयान की शुरू की लाइन शेयर कर रहे हैं जिसमें अमित शाह कुछ इस प्रकार बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल मान्यवर एक नया चलन चल गया है, अंबेडकर, 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 अंबेडकर इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 मतलब अगले 7 जन्मों में स्वर्ग प्राप्त होता। इस प्रकार अमित शाह ने कहा। मतलब इतना तो अमित शाह ने कहा ही था, लेकिन इसके आगे भी अमित शाह बोले थे। लेकिन बयान सिर्फ़ इतना ही दिखाया जा रहा है कि अमित शाह ने सिर्फ़ इतना बोला कि आजकल एक नया चलन चल गया है कि अंबेडकर, 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 अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक का स्वर्ग प्राप्त होता। इतना बयान दिखाया गया जिसके आगे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के कारण जो था एक तरीके से बताना चाहा कि बाबा साहिब अंबेडकर को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और जो नीतियाँ थी उस समय जिनका आश्वासन दिया गया था अम्बेडकर जी को वो पूरा नहीं हो पाया था, जिस कारण अम्बेडकर जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। आगे ये बात भी अमित शाह ने बोली थी, पर लेकिन ये बात को नहीं दिखाया जा रहा, बस इतनी बात को दिखाया जा रहा है जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई कि अम्बेडकर से रिलेटेड इस लाइन को सोशल मीडिया पर वायरल कराया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी ने भी अपनी सफाई दी, बीजेपी ने भी पूरा बयान दिया। पहले तो मैं आपको बीजेपी के कुछ पोस्ट दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कल से कांग्रेस ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और अब जब कांग्रेस या भाजपा का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन, संरक्षण और संवर्धन किया, इस पर तथ्यों और अनेक उदाहरण के साथ भाजपा के वक्ताओं ने विषय रखे। अमित शाह ने कहा कि कल से कांग्रेस ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को अपनाकर बातों को तोड़ मरोड़कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में चर्चा के दौरान ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोर विरोध किया था। बाबा साहिब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने उन्हें हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया। आगे कहा कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहिब अम्बेडकर का कोई स्मारक नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई स्मारक बनते गए। भाजपा की सरकारों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहिब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में बाब साहिब के स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि का विकास करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया। आगे उन्होंने कहा, मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखें। मैं उस पार्टी से हूं जो अंबेडकर जी का कभी अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हमने अंबेडकर जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस बाबा साहिब अंबेडकर जी की विरोधी पार्टी है। कांग्रेस आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने सावरकर जी का भी अपमान किया, आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी वर्षों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर दूसरे देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस के शासन में हुई। कल से कांग्रेस फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को अपनाकर बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। सबसे बड़े फैक्ट चेक पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान दिया गया है।
यह दावा भ्रामक है। क्लिप्ड वीडियो में केंद्रीय मंत्री के भाषण के चुनिंदा हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो बीजेपी ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी और अमित शाह ने कई बार सोशल मीडिया पर भी बता दिया कि बीजेपी के हैंडल द्वारा कि पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जब दिखाना है तो पूरा बयान दिखाओ ना, आगे फिर जनता डिसाइड करेगी। जबकि बयान में कुछ ऐसा अमित शाह द्वारा नहीं कहा गया। अमित शाह बीजेपी का तो आपको पता है शुरू से ही अम्बेडकर जी को फॉलो करते आए हैं। अगर आप वो बात से भी सहमत नहीं होते, पर लेकिन इस बयान को अगर आप पूरा सुनोगे ना, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। पर लेकिन पूरा बयान तो सोशल मीडिया पर दिखा ही नहीं रहे हैं। अब पूरा बयान वो है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अम्बेडकर के बारे में ऐसे बोला था अमित शाह ने, और उसके बाद आगे की लाइन भी बतानी चाहिए थी कि अम्बेडकर जी ने क्यों इस्तीफ़ा दिया था, किस कारण के चलते इस्तीफ़ा दिया था। इस प्रकार था, पर लेकिन भाषण को पूरा नहीं दिखाया और बेफ़ालतू का आधा वीडियो सोशल मीडिया पर ये लगातार शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जबकि ऐसा नहीं है। हालाँकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।